गाइस मैंने टेलीग्राम में इनका एक ग्रुप ज्वाइन कर रखा है TWA का। तो वहाँ पे मुझे इन्होंने ये दिखाया था कि सुपर टेट का मतलब लोगों ने रिज़ल्ट डाल रखा था। तो मैंने जाके सर्च किया तो यहाँ पे एक सुपर टेट का टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आया था। ये पेड वाले में दिखाएगा आपको। तो पेड वाले में जब आप जाओगे तो आपको दिखाएगा, पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई प्राइस यहाँ पे तो नहीं शो कर रहा है मुझे, पर ये पेड टेस्ट सीरीज़ में है, यहाँ पे देख लो। और फिर इसके बाद जब आप ऐसे यहाँ पे जाओगे या फिर क्योंकि मैंने ले रखा है बैच इसलिए मुझे दिख रहा है, ये मुझे नहीं मालूम। उसके बाद फिर यहाँ पे हम अंदर गए तो यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है बाल मनोविज्ञान का, जो कि मैंने एक अटैम्प्ट कर लिया है। और आज ये मुझे 3 दिख रहे हैं, कल मुझे एक ही दिख रहा था और ये मुझे आज 3 और दिख रहे हैं। कल मुझे एक ही दिखा था, पता नहीं गाइस, मैंने रात में एक्चुअली दिया था। तो ये देखिए क्या कहते हैं, मैं इसका आपको अपना रिज़ल्ट दिखा देती हूँ। इसमें मेरे 21 मार्क्स आए थे, 4 क्वेश्चन मेरे गलत थे और ये 86 हो गया गाइस। रात में ये 91 था, 91 परसेंटाइल था मेरा और अभी 86 शो कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पे मेरे 21 मार्क्स शो कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, नीचे आने पे मैं आपको अपने इनकरेक्ट वाले भी दिखा देती हूँ। 2 तो कथन थे जो मेरे ऑब्वियसली गलत होने थे, मुझे नहीं पता थे वो। और 2 में मैं कंफ्यूज हो गई थी एक्चुअली, टाइम थोड़ा ना मैंने कंफ्यूज हो गई टाइम को लेके, मैं वो धीरे धीरे लगा रही थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपने इनकरेक्ट वाले, क्योंकि करेक्ट ज़्यादा है तो उनको नहीं देख रहे, हम इनकरेक्ट देखते हैं। ये यहाँ पर दिया था, विच स्टैटिस्टिकल टूल इज़ मोस्ट वाइडली यूज टू मेजर इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी फ्रॉम द मीन इन अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। मानकीकृत परीक्षण में माध्य से वैयक्तिक भिन्नताओं के विचलन को मापने के लिए किस सांख्यिकीय उपकरण का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैंने माध्य का लगाया था एंड इट वाज मानक विचलन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे दी है, ये कार्ल पियर्सन ने इसकी अवधारणा दी थी 1893 में। तो एक ये मेरा ये गलत हो गया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई थी। कक्षा में समरूप क्षमता समूह बनाने का प्राथमिक शैक्षिक उद्देश्य क्या है, इसका मैंने पता नहीं क्या लगा दिया था। विशिष्ट व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति, एक्चुअली ये सही है। और मैंने लगा दिया था मूल्यांकन भिन्नता को समाप्त करना, तो मैंने ये लगा दिया था और इसका सही उत्तर ये है। तो मैं इसमें कंफ्यूज थी एक्चुअली, तो ये मेरा गलत हो गया। और 2 तो डायरेक्ट जो कथन थे वो थे कि समूह के औसत से मानसिक या शारीरिक विशेषताओं के संबंध में समूह के व्यक्तिगत सदस्यों में होने वाले अंतर वैयक्तिक भिन्नता है। ये परिभाषा किसने दी थी, तो ये जेम्स ड्रेवर की थी और मैंने तुक्का मारा था, मुझे नहीं आ रहा था गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो यहाँ पे CV गुड है, मैं कुछ भी गाइस झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं कथन थोड़े भूल जाती हूँ, लेकिन यूपी टेट में मैंने याद कर लिए थे कुछ चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, टुडे वी थिंक ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज इंक्लूडिंग एनी मेजरेबल एस्पेक्ट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी। ये किसने बोला था, तो ये था स्किनर जी ने बोला था और इवन ये जेम्स ड्रेवर लगा रखा है। तो ये भी गलत था मेरा। तो ये 4 क्वेश्चन मेरे गलत थे, बाकी जो मेरे क्वेश्चन थे मैं आपको दिखा चुकी हूँ वो सही थे। 21 क्वेश्चन जो मैंने बिल्कुल अच्छे से श्योर होकर लगाए थे और 2 कथन वाले मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे थे। और जो मैंने एक गलत जिसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी वो मैंने अच्छे से सोच समझ के लगाया था, बट वो गलत निकल गया। और इसमें मैं बिल्कुल मतलब मुझे पता ही नहीं था आंसर, तो दैट वाज मतलब मुझे लगा कि मीडियन ही होगा, तो ये मैंने लगाया है। आप भी जाके अटेम्प्ट करो और देखो कि आपका क्या मार्क्स आता है। 21 मार्क्स आए थे और परसेंटाइल अभी लो थोड़ा इतना हो गया, तो मुझे थोड़ा सा भी वो हो रहा है, तो मैं भी प्रैक्टिस करूँगी इसका और फिर उसके बाद में ये लगाऊंगी। आप भी जाके लगाओ और बताओ कि आपका स्कोर क्या आया था। और अगर आपका जो भी स्कोर आता है अपने से शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। मिलती है मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।